और अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करके वहां से निकले हैं और रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऋचा वो दूसरे मुख्यमंत्री हैं राजनाथ सिंह के बाद, जो 2002 में उन्होंने जाकर दर्शन किया था, जो यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे एक जन्मदिन है, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भी आए हैं। तो ऐसे में रामलला के दर्शन के लिए निकल चुके हैं, लेकिन वहाँ की तस्वीरें हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे इजाज़त नहीं है तस्वीरें लेने की। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अयोध्या की। हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और 15 सालों में ये उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री का पहला दौरा है। यहाँ पर इस मामले को भी तरजीह दी जा रही है। हालांकि यूपी सरकार कह रही है कि दौरा पहले से नियोजित था, पहले से तय था आज के लिए, क्योंकि आज महंत नृत्य गोपाल दास का जन्मदिन है, तो उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन कल ही बीजेपी के कई सीनियर नेताओं को बाबरी विध्वंस मामले की साजिश रचने के संबंध में उनके ऊपर आरोप तय हुए हैं, तो उसके एक दिन बाद योगी आ रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार कह रही है दौरा पहले से तय था और यहाँ पर उनका अभिनंदन हो रहा है, जैसा कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं। कुछ क्षण पहले की तस्वीरें। कमाल खान हमारे साथ अयोध्या से इस वक्त जुड़ रहे हैं। कमाल, यहाँ पर मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है। जाहिर है 15 साल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री आते हैं तो भव्य स्वागत होता है, लेकिन योगी हिंदुत्व के कट्टर प्रचारक रहे हैं, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले वो अपने भाषणों में एक भव्य मंदिर की वकालत करते रहे हैं। उनके इस दौरे को क्या उससे जोड़कर देखा जाए, किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो अयोध्या है वो आम लोगों के लिए आस्था का सवाल है, लेकिन राजनीतिक लोगों के लिए ये हमारा तजुर्बा है कि वो आस्था होगी उनकी, लेकिन आस्था से बड़ा वो राजनीतिक मुद्दा रहा है और तमाम मौकों पे रहा है। पिछले कम से कम 15-20 साल से ये, बल्कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद से देखा जाता है कि जब कोई चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे और किसी तरह के चुनाव हो रहे हो, वीएचपी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाता है, मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाता है। और मंदिर जो है हमेशा वो बीजेपी के जो संकल्प पत्र है, उनका मैनिफेस्टो है, उसका हिस्सा रहता है। कभी पहले पन्ने पे रहे, कभी आखिरी पन्ने पे रहे, लेकिन वो मंदिर हमेशा उसके अंदर मौजूद रहता है। तो चूंकि सरकार बनाना, उसके लिए संकल्प पत्र जारी करना एक राजनीतिक विषय है, उसमें अगर मंदिर का जिक्र होता है और उसके लिए कुछ संकल्प किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है और वो एक मैसेज देने की कोशिश भी होती है लोगों को, और एक हिंदू कंसोलिडेशन में भी वो काम करता है और मदद करता है। कमाल, अगर देखें तो राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जिनकी आस्था इसमें, जो साधु संत हों या आम लोग हों, तो उन्हें लगता है कि ये बेहतर मौका है और बीजेपी को और उनकी सरकार को कोशिश करनी चाहिए, चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों ना हो, कि एक भव्य मंदिर बने। लेकिन हम यहाँ से आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कल ही आरोप जो हैं वो तय हुए हैं कई बड़े नेताओं में, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती हैं, और आज वो 24 घंटे के अंदर यहाँ मौजूद हैं। इत्तेफाक माने? नहीं, दोनों चीजें कह सकते हैं। जो उनका कहना है बीजेपी का कि चूंकि नृत्य गोपाल दास जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन उनके जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तो योगी जी को भी, मोदी जी को भी बुलाया गया था और भी बहुत सारे देश के तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया था, वो यहाँ नहीं आए हैं। तो इसे दोनों चीजें माना जा सकता है। ये एक इत्तेफाक भी माना जा सकता है और ये एक प्लान भी माना जा सकता है, क्योंकि जो मंदिर है वो बिलाशुबह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है।